बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो पैनाडोल टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है पैनाडोल बॉक्स इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है बिल्कुल आम सी मेडिसिन है और ये आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो पैनाडोल जो है ये सबसे पहले ड्रॉप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। उसके बाद ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और फिर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जी ये पैनाडोल टैबलेट्स की फॉर्म, तो ये भी मार्केट में जो है मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है पैनाडोल को यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो पैनाडोल टैबलेट्स का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जो है इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पैनाडोल टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे दर्दों में और बुखार की हालत में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपको आम बुखार हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टाइफाइड वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको किसी एंटीबायोटिक्स कैप्सूल या टैबलेट्स के साथ मिला के जो है पैनाडोल रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मलेरिया हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेंगू का बुखार जो है अगर वो हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म का दर्द वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपको पूरे जिस्म का दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये पैनाडोल टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा जो है सर दर्द की हालत में जो है किया जाता है। तो अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि मसल्स वगैरह में पेन होना या कहीं और पेन होना, तो अगर आपको इस तरह का कोई दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आम ज़बान में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का दर्द वगैरह हो रहा है या बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको पैनाडोल टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो पैनाडोल टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें।
जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करता उस वक्त तक आप इस टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन जो है लेके यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पैनाडोल टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपको बुखार होगा या दर्दें वगैरह होंगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 1 टैबलेट्स के तौर पे दिन में 3 मरतबा जो है इसको यूज़ किया जाता है, यानी थ्राइस अ डे के तौर पे आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रेकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी जो है ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में थ्राइस अ डे यानी 3 टाइम के तौर पे ही होती है। इससे ज़्यादा आपने इसकी डोजेज़ जो है यूज़ नहीं करनी। दूसरा ये कि आपने इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद यूज़ करना है, यानी कि आप इन टैबलेट्स को जो है खाली पेट जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि सांस लेने में आपको मुश्किल होती है या दमा वगैरह का मसला जो है आपके साथ रहता है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पर करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपको इनमें से कोई भी मसला जो है अगर हो रहा है तो आप डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पर बताएँ, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो पैनाडोल टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे जो है रैशेस वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है थकान का एहसास जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में रह सकते हैं, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी आँखों का कलर या आपके जो जिस्म का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है सांस वगैरह का कोई मसला हो सकता है, यानी कि सांस लेने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद हमारे कई ऐसे शहज़ादे लोग हैं जो कि मेडिसिन को जो है वो आदत बना के जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उन्होंने अगर यूज़ करना है तो फिर वो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना वो मुसलसल ही जो है मेडिसिन को यूज़ करते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि गुर्दों में आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक पत्ते की कीमत जो है वो तकरीबन जो है वो 32 या 33 रुपये जो है वो बनती है, यानी कि ये 3 या 3.5 रुपये की एक टैबलेट जो है आपको पड़ेगी। अब ये आप जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।